न्यू ब्लाउज। चलिए तो चलिए देखिए, आपका भी एग्जाम है 2027 में 10th क्लास का। आप भी मैथ से परेशान हैं, ओके। तो देखिए, डरने की बात नहीं है। हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखने वाले प्रतिस्थापन विधि, मतलब कि हम आज की क्लास में देखने वाले प्रतिस्थापन विधि पूरा इजीली तरीके से, मतलब ये लेक्चर देखने के बाद आपको प्रतिस्थापन भी कहिएगा, मतलब ये कितना इजी है, कितना इजी है, मरते दम तक नहीं भूलिएगा, ओके। और एग्जाम में आप ये 100% के सवाल इससे आता है प्रतिस्थापन में से x y का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर हम ये प्रयास करेंगे कि बहुत मतलब आसान करके बताने के लिए, ओके। देखिए, इसमें एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ओके, एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हम पहले ऐसे ले x प्लस में y बराबर 14 और x माइनस में y बराबर 5, ये क्वेश्चन आ जाए। ऐसा क्वेश्चन 5 ले लो, कुछ भी लेना चाहते ले सकते हो क्या, ऐसा। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो हमें कुछ करना थोड़ी है, हमें कुछ करना थोड़ी है। प्रतिस्थापन विधि का होता क्या है, प्रतिस्थापन विधि का होता क्या है, हाँ, क्वेश्चन में क्या करो, पहला में x का मान निकालिए, दूसरा में x का मान निकालिए, लीजिए। तो हॉल यहाँ से लिखिएगा हॉल, तो ये पहला को लिखिएगा x प्लस में y बराबर में 14 लिख दीजिए, हो तो गया, हो तो गया। अब तुम क्या करो, इक्वेशन से या तो x का मान निकाल दो या तो y का मान निकाल दो। भाई हम x ही का मान निकाल रहे हैं, अगर x का तुम मान निकाल दे तो 14 और माइनस y होगा, बहुत अच्छा। इक्वेशन नंबर 1, अगर पहला समीकरण में बाबू, पहला समीकरण में x का मान निकाले हो तो दूसरा में x का मान ही निकाला जाएगा। आया समझ में, मतलब पहले में x का मान निकाले हैं तो दूसरा में x का ही मान निकालेंगे, हाँ, x का ही मान निकालना पड़ेगा। 27 में फाड़ के दिखानी है। तो दूसरा अब क्या है, x माइनस y बराबर में 5 है। अब यहां से इसमें पहले में x का मान निकाले हो तो दूसरा में y मत निकालना, गलती हो जाएगा। दूसरा में y मत निकालना, क्या हो जाएगा, दोनों गलती हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना, अब देखो यहां से x को निकालते हैं तो 5 प्लस में y होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, दोनों को आपस में बराबर करते हैं, दोनों को आपस में बराबर करते हैं। अगर दोनों को आपस में बराबर करेंगे तो एलएचएस एलएचएस आपस में कैंसिल, सेम सेम रहेगा तभी तो कटेगा, सेम सेम रहेगा तभी तो कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब x x कैंसिल हुआ तो एलएचएस को एलएचएस में बराबर करेंगे, आरएचएस को आरएचएस में बराबर करेंगे। तो अब ये बताइए, तो ये 14 माइनस y बराबर में 5 माइनस प्लस में y, अब सही है, अब सही है। अब क्या है, सही है। अब तुम क्या करो, वेरिएबल को वेरिएबल को लगे आ कांस्टेंट को कांस्टेंट के लगे, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के पास भेज दो आ कांस्टेंट के, रे तू होने है, तू होने जाओ आ तुम्हें नहीं आओ, मतलब मतलब कहेगा हम तुमरे में के नहीं है, हम ABCD वाले हैं, हमारा कुछ अलग कैटेगरी है और तुम्हारा अलग कैटेगरी है, ओके। तो ई कहेगा वाई लाते हैं ने हमार पार्टी है, ई कहते हैं हमार पार्टी है, तो पार्टी को भेजो, पार्टी को ने भेज दो। तो हई कह रहे अच्छा तू है ने कहे तू जा होने, तो माइनस वाई हई प्लस तो है जाएगा तो माइनस बराबर, अब कहेगा हम नहीं रहेंगे, अगर तू जा तू होने कहे तो माइनस में 14, हई प्लस में 14 तो किस में हो जाएगा, माइनस में 14। अब हम कहेंगे बताओ यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, अगर यहाँ से तुम क्या करो, माइनस में 2y होगा, माइनस में 2y होगा, माइनस में 2y होगा, और इसको आपस में माइनस करेंगे, कितना होगा, हम कह रहे हैं 14 में से 5 गया तो 5 5 10, 9 बचा, 9 बचा, ये कितना बचा, 9 बचा, 9 बचा माइनस में 9 9, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये नहीं कटेगा, तो y का मान तुम्हारा 9/2 आ गया, y का मान 9/2 आ गया। जब y का मान इतना मिल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख के बना सकते हैं, y का मान किसी भी समीकरण में रखिए और x का मान निकाल दीजिए। तो y का मान हम रखते हैं समीकरण 1 में, ओके। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 14 माइनस y, मतलब x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है
9/2, इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे 1 मानकर ये 2 आएगा, इसमें का 14 दूना 28 आएगा, और माइनस या 9 आएंगे, तो x का मान तुम्हारा 19 बचा, 19 बचा अब 2, मतलब x का तुम्हारा मान कितना गया, x का मान आया 19/2, 19/2। क्या समझ में आया? हाँ मेरे ये समझ में आएगा, तो उस समझ में आया है तो इसको फटाफट वो उतारिए, हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, उतारिए इसको। क्वेश्चन है, अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, तो सबसे पहले पूछना है वही पुराना अंदाज में क्या करना है, पुराना अंदाज में वही समीकरण 1 निकालना है, 2 निकालना है। ओके, तो सब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हल में हम हल में क्या कर रहे हैं ना, हम हल में ये कर रहे हैं ना, ये हल में क्या कर रहे हैं, यहाँ से x माइनस वाई बराबर 3 है। ओके, ये x को निकालेंगे तो 3 प्लस y होगा और समीकरण 1 होगा। ओके, मतलब समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब ये समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। हम क्या बोले, समीकरण 1 में x निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी वो x निकालना पड़ेगा। ओके ना, सुनिए, तो यहाँ से अब इसमें करो x, अब बंद कर दो, x/3 प्लस में y/2 बराबर 6। यहाँ से भी समीकरण 2 निकालना है, तो कह रहे बातें का जोड़ आता है जी, आता है, हाँ आता है, बताइए वाह। तो इसका एल्सियम 6 होगा, 6 इसमें करेंगे 2x प्लस में इसमें 3y बराबर 6 होगा। अब ऐसा आ जाए तो तीछा तीछी इंटू कीजिए, मतलब इसमें इससे 2x प्लस में 3y बराबर में 36 होगा। इसको यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 36 माइनस में 3y होगा, 36 माइनस में 3y होगा। यहाँ से x को अगर बाहर निकाल दे x को, तो 36 माइनस 3y/2 इक्वेशन नंबर। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे ना, दोनों समीकरण का आपस में बराबर करेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब समीकरण 1 और 2 को आपस में बराबर करेंगे तो एलएचएस वाला कट जाएगा, x है, जब सेम है तो वो एलएचएस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस में y, मतलब ये अब बचेगा बराबर में 36 माइनस 3y/6/2। ओके, अब कहेगा, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तीछा तीछी इंटू कीजिए इसमें, तो 3 दूना 6 प्लस में 2y बराबर में 36 माइनस में 3y। अब कहेगा क्या कहेगा, अब क्या कहेगा, कहेगा अभी कहेगा कि जिस कैटेगरी का है उसको तो भेजो, मतलब y वाला कहेगा तू इधर, तू मेरे तरफ आ, तू मेरे वाला है, ई कहेगा तू मेरे वाला है, तू इधर आ। ओके, अब ऐसा 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 करेगा। ओके ओके, तो ऐसा कहेगा तो क्या करेंगे, तो मतलब वही कहेगा भाई तू हमारा कवरा, तू मेरा वाली है, यदि तू मेरे इधर आ, तो ये 2y माइनस है तो प्लस में 3y हो जाएगा, बराबर में 36 होगा, ये 36 होगा, ये प्लस है तो माइनस में 6 होगा। दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। यहाँ से 5y बराबर में कितना होगा, तो 30 होगा, अब 5 6 30, मतलब y का मान तुम्हारा कितना मिला, 6 मिला। y का 5 6 30, y का मान 6 मिला। अब तुम क्या करो, y का मान कोनो समीकरण में 1 में या 2 में रखकर x का मान निकाल लो। y का मान किसी भी समीकरण में रखिए और x का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, तो y का मान समीकरण हम वन में रखता आसान है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, x बराबर 3 प्लस में y, मतलब x बराबर 3 प्लस में y का मान 6 है, मतलब x का मान तुम्हारा 9 आ गया, मतलब x का मान तुम्हारा 9 आ गया। क्या समझ में आया? आई होप कि आप लोग ये समझ में आया होगा बहुत अच्छा तरीके से। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद
बहुत सारा क्वेश्चन दबा कर देंगे, जो को बना बना कमेंट करना है। इसको उतारिए आगे। यहाँ पर सबसे पहले यही हम बोले थे कि जो पहला है इसको लेना है, ओके। अब पहला लेकर इससे समीकरण 1 निकाल देना, समीकरण 1 निकाल देना, ओके। अब इसका एलसीएम की बात करें, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6 इसमें करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर 9x माइनस में यहाँ 10y बराबर में माइनस में कितना आएगा, 2 आएगा। तो जब भी ये आ जाए तो इसके सामने मतलब तीछा इंटू करते हैं, तो इसमें इससे इंटू करेंगे। 9x माइनस में 10y बराबर में माइनस में क्या आएगा, 12। या 9x को बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में 12, ये प्लस में 10y होगा, प्लस में 10y होगा। यहाँ से ना x को बाहर निकालेंगे, x को, ये माइनस में 12 प्लस में 10y बाई 9 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर तुम्हारा ये 1 हो गया। अब ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इससे दूसरा इक्वेशन निकाल देंगे। अब इससे क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन निकाल देंगे। अब इसी से क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन निकाल लेंगे। x प्लस x बाई 3 प्लस में y बाई 2 बराबर 13/6। तो इसको भी हम इससे सॉल्व करके इससे दूसरे इक्वेशन निकाल देंगे। यानी यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, इसमें करेंगे 2x प्लस में 3y बराबर में 13/6। क्या होता है ना, जब बराबर के अगल बगल मतलब LHS और RHS का दोनों बराबर होता है तो इसको हम कैंसिल करते हैं। क्या बचा, 2x प्लस में 3y बराबर में 13 बचा। कितना, 13 बचा है। यहाँ से 2x को बाहर निकालेंगे तो 13 माइनस में 3y, यानी कि x को बाहर निकालेंगे 13 माइनस में 3y बाई 2। अब ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में बराबर कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। जब दोनों समीकरण आपस में बराबर करेंगे तो LHS कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस में 12 प्लस में 10y बाई 9 है बराबर में, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा 13 माइनस में 3y बाई 2 हो गया। अब देखो ये कोई कैंसिल नहीं होगा, लेकिन सामने तीछा इंटू करेंगे। ये तुम्हारा होगा -24 प्लस में 10 दूना 20y होगा बराबर 13 9 117 और 3 9 27y होगा। तो हम क्या बोले, y वाले को y के साथ, अंक वाले को अंक के साथ रखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करो भाई साहब, तो ये 20y है, 20y है। देखो यहाँ से तुम क्या करो, 20y है, इसे सीधा में से करते हैं। यहाँ देखो 20y है, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस में 27y जाएगा, 27y जाएगा यहाँ पर 27y, 117 माइनस तो प्लस में आएगा तुम्हारा 24, प्लस में कितना आएगा 24। अब यहाँ से 20y और 27 को 47 को y होगा। अब बराबर में इन दोनों का आपस में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 11 का 1 होगा, 1 और 3 1 4 होगा, मतलब 141। अब यानी y कितना है, 47y बराबर 141 आ गया तुम्हारा। यानी यहाँ से y का मान निकालना चाहेंगे, y का मान निकालना चाहेंगे 141 अब बाई 47 आ गया। अब वो इसको कटाएंगे कितना बार, 3 बार में कटेगा, 3 बार में 3 3 7 21, 3 7 21 और 3 4 12 और 14, मतलब ये यानी कट के y का मान तुम्हारा 3 मिल गया। y का मान तुम्हारा 3 मिल गया। y का मान कितना मिल गया, 3। y का मान किसी भी इक्वेशन में रहकर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, किस मतलब इसमें भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। एक बार उसमें से 1 रखना, 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो 2 क्या है तुम्हारा, इक्वेशन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर x बराबर क्या है, 13 माइनस में 3y बाई 2, यानी 13 माइनस 3y का मान कितना है, 3, यानी कि बाई 2 है। ओके, यहाँ से देखो 13 माइनस में 9 बाई 2, यदि इसको घटाएंगे तो 9 10 11 12 13, यानी 4 बचेगा, 4 बाई 2। अब कट के यानी x का मान तुम्हारा 2 आ गया, मतलब 9 10 11 12 13। मतलब यहाँ पर देख लो
y x का मान 2 और y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। मतलब यहाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा, देख लो ये आपको समझ में पूरा आया होगा, हमें विश्वास है ये पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। तो काफी है, हम अगले क्लास में इससे भी मजेदार तरीका से आपको विलोपन विधि सिखाएंगे। विलोपन विधि मतलब अगला क्लास बहुत आपके लिए जरूरी होगा, यानी अगले क्लास में बहुत तरीका से, मतलब हम करें अगला क्लास देखने के लिए देखने के बाद आपको विलोपन विधि में कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में पक्का आपको 5 नंबर या 3 नंबर मिलेगा। इससे एक क्वेश्चन आता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।